सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स के बारे में। सो दिस इज अ वन मोर टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी, रेन मैन प्रॉब्लम्स। तो ध्यान रखिएगा, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो केवल एक ही फार्मूले पे बेस है। या जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका वी बी ए, दिस इज वी बी ए, वी बी को लिखा जाता है वी बी माइनस वी। वी बी क्या होता है? वी बी आपका होता है वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यू कैन से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वी बी क्या होगा? वी बी आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी plus of minus VA. So we can say that VBA is the resultant of VB and minus VA. VBA जो है वो आपका रिजल्टेंट होगा, किसका होगा? वेक्टर VB का और वेक्टर माइनस VA का, राइट। तो जो रेन मैन प्रॉब्लम्स है वो भी क्या है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिकली क्या बेस है, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज कॉल्ड VRM, दिस इज कॉल्ड VRM। VRM can be written as VR minus VM. So what is the meaning of VRM? VRM is the relative velocity of the rain with respect to moving man. This is ये क्या है? This is called relative. This is called relative velocity of rain. Relative velocity of rain with respect to men, or you can say moving men, isn't? VR क्या होगा? VR आपका होता है velocity of the rain with respect to ground, or you can say it's what? It's the relative velocity of the rain when the man is at stationary, right? ध्यान रखिएगा, VR आपका जो होगा that is the relative velocity of the rain with respect to man when man is stationary. या आप इसका से बोलें this is the relative velocity of the rain with respect to ground. Vm क्या होगा? Vm भी आपका क्या होगा? velocity of the man with respect to ground. तो ध्यान रखिएगा Vm जो है वो आपका क्या होगा? velocity of man होगा with respect to क्या होगा? ground होगा। तो इसी फार्मूले पे बेस सारे के सारे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर यहाँ से Vr निकालें, यहाँ से यदि हम Vr निकालेंगे तो Vr का वैल्यू क्या आएगा? Vr का वैल्यू आएगा Vrm प्लस Vm। VR का वैल्यू कितना आएगा? VRM प्लस में क्या आएगा? VM। शो व्हाट वी कैन से दैट VR इज द रिजल्टेंट ऑफ VRM एंड VM। VR जो है वो आपका रिजल्टेंट होगा किसका? VRM का, और किसका होगा? VM का होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये टर्म आपको समझने बहुत आवश्यक है। टर्म समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन व्हेन द मैन इज स्टेशनरी। और Vm क्या होगा? Vm आपका होगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको मोरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इट्स द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो ये टर्म आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। एक बात को ध्यान रखिएगा, जस्ट सपोज करो हमें दो वेक्टर गिवन है। ये मान लीजिए आपका वेक्टर ए है और मान लीजिए ये आपका वेक्टर बी है। तो जैसा डायग्राम में देख पा रहे हैं कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए से ज़्यादा है। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ए से क्या है? ज़्यादा है। दोनों काम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। बताइए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? हम रिजल्टेंट निकालते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। मैंने वेक्टर ए को इसके पैरेलल से शिफ्ट किया, तो ये मैंने वेक्टर ए को इसके पैरेलल से शिफ्ट किया और मैंने वेक्टर बी को भी इसके पैरेलल शिफ्ट किया, राइट। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ये आपका वेक्टर क्या है? बी है। ये आपका वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए। तो आपका वेक्टर बी और वेक्टर ए क्या है? सेम ऑर्डर में है। किसमें है? सेम ऑर्डर में है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। तो मान लीजिए ये वाला आपका एंगल जो है ये आपका थीटा है और मान लीजिए ये आपका एंगल क्या है? फाई है। तो ध्यान रखिएगा
अगर बी का वैल्यू ए से ज़्यादा है तो आपका जो रिजल्टेंट आर होगा वो बी के क्लोज होगा। बी के क्लोज होने का मतलब क्या हुआ, बी के क्लोज होने का मतलब ये हुआ कि एंगल थीटा का जो वैल्यू है वो कम होगा एंगल फाई से। एंगल फाई आपका लार्ज होगा, एंगल थीटा का क्या होगा, स्मॉल होगा। तो मैं कहने करता है जिस फैक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, जिस फैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, रिजल्टेंट हमेशा उस फैक्टर के करीब होता है। राइट, ध्यान रखिएगा, इसका जो है हम आगे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन से क्या होगा और क्लैरिटी आएगा। सपोज करो ये हमारे पास ग्राउंड है, तो एक ग्राउंड हो गया, एक बंदा आपका यहाँ पर है, ये आपका बंदा हो गया, कुछ भी नाम दो, इसको मैं नाम दिया चिंटू, तो ये आपका चिंटू है, ऐसा मान लेता हूँ। मान लेते हैं ये चिंटू अभी रश में है, तो वी एम कितना होगा, 0 होगा, और रेंज जो है इसके ऊपर ऐसे वर्टिकली फॉल हो रहा है। रेंज जो है इसके ऊपर क्या होगा, वर्टिकली फॉल होगा। बताइए क्या है, वी आर या वी आर एम? ये आपका क्या है, वी आर है। क्या है, वी आर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन व्हेन द मैन इज स्टेशनरी, है ना। रेन अगर इसको वर्टिकली लगेगा तो आपका वी आर होगा। वी आर बेसिकली क्या होता है, रेन का वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। तो जब भी बंदा आपके रश में है तो उसको रेन ऐसे आता हुआ लग रहा है, वर्टिकली ऐसे आता हुआ लग रहा है। अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, मर्जी आपकी नहीं ले लो, मान लेते हैं इस बंदे ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया वेलोसिटी वी एम से। वेलोसिटी वी एम से क्या हुआ, भागना स्टार्ट किया। तो हमें बताना है कि अब इसको जो रेन है वो कहाँ से आता हुआ लगेगा, है ना। या हम ऐसे कहें कि इसको किस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए ताकि ये अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। समझ आया? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए इस पर्सन को ताकि ये अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। अब एक और कॉमन सेंस का यूज़ करें। अगर हम क्या करें, कॉमन सेंस का यूज़ करें, तो जैसा आप जानते हैं, जैसे मान लो कोई बंदा है, तो वो ना बाइक पे बैठा हुआ है। हम कॉमन सेंस की बात करें, मान लो कोई बंदा है, वो बंदा आपका बाइक पे बैठा हुआ है, बाइक आपके रश में है, तो रेन उसको ऊपर से आता हुआ लग रहा है। रेन क्या होगा, उसको ऊपर से आता हुआ लगेगा। अब मान लो उस आदमी ने बाइक पे मूव करना स्टार्ट किया, उस आदमी ने क्या किया, बाइक पे मूव करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, उसको रेन आगे से आता हुआ लगेगा, है ना। अगर बंदा आपका स्टेशनरी है तो उसको रेन ऊपर से आता हुआ लग रहा है, तो जब वो बाइक स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, बाइक स्टार्ट करेगा, बाइक को चलाएगा, तो उसको रेन आगे से आता हुआ लगेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा बाइक का स्पीड होगा, जितना ज़्यादा बाइक का क्या होगा, स्पीड होगा, रेन उसको उतना ही आगे से आता हुआ लगेगा। इज़न्ट? तो ये तो मैंने क्या बात की, मैंने कॉमन सेंस की बात की। अब उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वी आर एम। मुझे क्या निकालना है, वी आर एम निकालना है। वी आर एम का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। आप जैसा कि आप जानते हैं, जो वी आर एम होता है, वी आर एम होता है वो आपका वी आर का और माइनस वी एम का रिजल्टेंट होता है। जो आपका वी आर एम होता है वो वी आर का और माइनस वी एम का रिजल्टेंट होता है। इज़न्ट? तो वी आर तो आपके वी आर जो है वो आपका नीचे है, तो ये आपका वी आर होगा, तो ये आपका क्या होगा, वी आर होगा। माइनस वी एम, वी एम आपका क्या है, राइट साइड में है, तो माइनस वी एम का होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो ये जो है वो आपका क्या आएगा, माइनस वी एम होगा। ध्यान रखिएगा, हमें क्या चाहिए होता है, हमें माइनस वी एम चाहिए होता है, तो ये आपका माइनस वी एम होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वी आर एम होगा। क्या होगा, वी आर एम होगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम यूज़ करें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टरेशन, या हम यूज़ करें वेक्टर रिजोल्यूशन। तो ये मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर वी आर को इसके पैरेलल से शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली मैंने वेक्टर माइनस वी एम को भी इसके पैरेलल से शिफ्ट कर दिया। वेक्टर वी आर और वेक्टर माइनस वी एम, ये दोनों किसमें, सेम ऑर्डर में है। वी आर और माइनस वी एम जो है दोनों का सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच इज एक्टिंग इन द रिवर्स होगा। ये क्या है, ये आपका होगा वी आर एम। क्या होगा, वी आर एम। तो मैं कहने का है, उस बंदे को जो रेन है वो ऐसा आता हुआ लगेगा। तो यदि उसको अपने आप को बचाना है रेन से,
तो वो इसको इस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, है ना। यदि वो अपने आप को रेन से बचाना चाहता है तो उसको इस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए। कितना एंगल पे? एंगल मैंने मान लिया अल्फ़ा मान लिया। कितना मान लिया? अल्फ़ा मान लिया। अल्फ़ा विद वर्टिकल, अल्फ़ा विद वर्टिकल। तो ये नहीं आ सकता tan अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा? tan अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास आएगा, बताइए कितना आएगा? Vm/Vr। ये कितना आएगा? Vm/V कितना आएगा? Vr आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आएगा? अल्फ़ा आएगा टेंजेंट इनवर्स Vm/V क्या होगा? Vr होगा। तो अल्फ़ा एंगल वर्टिकल के साथ बनाते हुए, अल्फ़ा एंगल वर्टिकल के साथ बनाते हुए उसको अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, है ना। इतना एंगल वर्टिकल के साथ बनाते हुए जब वो अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगा तब वो अपने आप को रेन से बचा पाएगा। भाई वो भी आपको क्लियर होगा। दूसरा हमें क्या निकालना है? Vrm का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ही आसान है, ये आपका -Vm है, आपका Vr है। इन दोनों का रिजल्टेंट Vrm होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? Vrm होता है। -Vm में और Vr में एंगल 90 है ना। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? जो आपका रिजल्टेंट होगा Vrm वो कितना आएगा? रूट ऑफ कितना आएगा? रूट ऑफ कितना आएगा? Vr² आएगा प्लस में क्या आएगा? Vm² आएगा। Vrm का जो होगा कितना आएगा? रूट ऑफ Vr² प्लस में क्या आएगा? Vm² आएगा। Vrm सिंपली सी बात है, क्या है? रिजल्टेंट है किसका? Vr का और -Vm का। Vr माइनस Vm आएगा क्या? 90 है। तो Vrm कितना आएगा? रूट ऑफ Vr² प्लस में क्या आएगा? Vm²। तो ये हमने डायरेक्शन निकाल लिया Vrm का, और ये हमने क्या निकाल लिया? Vrm का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन लेके चलते हैं। और क्वेश्चन लेके चलेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। मान लो किसी क्वेश्चन में हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं। मान लीजिए जो Vr है, Vr आपका है 5 मीटर पर सेकेंड, तो Vr आपका कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड होगा। और जो Vm है, उस Vm को मैंने कितना ले लिया? इसको 5 की वजह 4 ले लो, और Vm को मैंने 3 ले लिया। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है कि कितने एंगल पे अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए ताकि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। तो जैसे अभी हमने निकाला tan अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा का वैल्यू क्या था? Vm/Vr। तो Vm क्या है आपका? 3 है, Vr आपका 4 है। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा, अल्फ़ा कितना आएगा? 37 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा 37 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल बनाते हुए वो जब अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगा तब वो अपने आप को रेन से बचा पाएगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये तो आपका क्या होगा? Vr होगा। ये आपका क्या होगा? -Vm होगा। तो ये आपका -Vm होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट Vrm होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? Vrm होता है। रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने Vr को इसके पहले शिफ्ट कर लिया, सिमिलरली मैंने -Vm को भी इसके पहले ऐसे शिफ्ट कर लिया। तो ये जो है वो रिजल्टेंट आएगा Vrm। क्या आएगा? Vrm आएगा। और ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया, ये एंगल कितना आ गया? 37 डिग्री। तो 37 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल बनाते हुए अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे। ये 37 डिग्री क्या होगा? 37 डिग्री होगा। तो ध्यान रखिएगा वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए उसको अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए ताकि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगा तो आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि Vr जो होता है, Vr आपका Vrm प्लस में क्या होता है? Vm होता है। तो आपका जो Vr है वो रिजल्टेंट है किसका? Vrm का और Vm का। Vr जो है वो आपका रिजल्टेंट है किसका? Vrm का और किसका? Vm का। तो जैसा कि आप जानते हैं Vm तो आपका राइट साइड में है, तो Vm आपका राइट साइड में है। अच्छा Vr हमें गिवन है, देखो नीचे गिवन है। तो ये Vr जो है वो हमें कितना गिवन है? नीचे गिवन है। इस Vr का वैल्यू में कितना गिवन है? 4 गिवन है। अब देखो तो Vr जो है वो रिजल्टेंट है किसका? Vrm का और Vm का।
तो अवश्य बात है ये जो वी आर एम है, ये जो आपका वी आर है इसका वैल्यू क्या है 3 है। तो वी आर आपका रिजल्टेंट होगा वी आर एम का और वी एम का। तो ये दोनों किस्में होंगे सेम ऑर्डर में, ये दोनों किस्में होंगे सेम ऑर्डर में होंगे, ये किस्में होगा रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो अवश्य बात है ये आपका क्या होगा वी आर एम होगा 10 बड़ी और वी आर एम ये आपका क्या होगा वी आर एम होगा। रिजल्ट देखो ना ये आपका वी एम है और ये आपका वी आर एम है, दोनों क्या सेम ऑर्डर में है। और ये आपका वी आर है जो कि रिवर्स ऑर्डर में है। तो वी आर जो है वो रिजल्टेंट है किसका वी एम का और वी आर एम का। किसका है वी एम का और वी आर एम का रिजल्टेंट है। अब इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया तो ये एंगल क्या होगा थीटा हो गया। अगर इस एंगल में मैं टेन थीटा निकालूंगा, अगर इस एंगल में मैं टेन थीटा निकालता हूँ तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, टेन थीटा का वैल्यू आएगा 4/3। कितना आएगा 4/3। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आएगा 53 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा 53 डिग्री होगा। ये अगर 53 होगा तो अवश्य बात है ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका 37 होगा। ये वाला एंगल कितना होगा 37 होगा। तो बात तो ये ना उसको अपना अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना चाहिए ताकि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। वर्टिकल के साथ एंगल 37 डिग्री बनाता है और जोटा के साथ एंगल बनेगा आपका 53 और वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा आपका 37 डिग्री, है ना। देखिए फिर देखिएगा वी आर जो है वो आपका रिजल्टेंट है किसका वी आर एम का और वी एम का, राइट। तो वी एम आपका ये वाला है, वी आर आपका ये वाला है, तो सीधी बात है वी आर एम आपका ये वाला होगा। वी आर और वी आर एम आपका यहाँ सेम ऑर्डर में है, वी आर आपका रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये जो है ये इन दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट होगा। सीधे इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू आएगा 4/3। तो थीटा कितना आएगा 53 डिग्री, है ना। अगर ये थीटा आपका 53 डिग्री होगा तो ये कितना आएगा 37 डिग्री। तो ये आपका 37 होगा, यहाँ से भी क्या आया था 37 डिग्री आया था। तो ऑब्वियसली मतलब रेन के साथ वर्टिकल के साथ एंगल 37 डिग्री बनाते हुए अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए ताकि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। आई होप भी आपको क्लियर होगा। आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, मेन बात क्या आपकी कॉन्सेप्ट शुड भी क्लियर। चलो और क्वेश्चन लेके चलते हैं, और क्वेश्चन लेके चलते हैं और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड है तो ये ग्राउंड हो गया। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका मैन है तो ये आपका मैन हो गया। मान लेते हैं मैन आपका स्टेशनरी है यानी कि मैन का वेलोसिटी क्या है 0, तो मैन क्या हो गया स्टेशनरी हो गया। उसको रेन ऐसे आता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसको रेन ऐसे आता हुआ प्रतीत हो रहा है। रेन का स्पीड मान लीजिए मैंने कितना मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल के साथ एंगल बोलो क्या लेके चलें, वर्टिकल के साथ एंगल लेके चलो कितना ले लिया, चलो मैंने 37 ले लिया। तो ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो गया 37 डिग्री हो गया। कितना हो गया 37 डिग्री हो गया, है ना। आदमी आपके रस्ट में है, रेन उसको ऐसे आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये क्या होगा वी आर होगा। वी आर क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन व्हेन द मैन इज स्टेशनरी। अब इस बंदे ने आगे की तरफ भागना स्टार्ट किया, अब इस बंदे ने आगे की तरफ भागना स्टार्ट किया, वी एम स्पीड से इसने आगे की तरफ भागना स्टार्ट किया। तो वही हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अब इस पर्सन को रेन कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, है ना। किस डायरेक्शन से, मैंने डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है डायरेक्शन निकालना है किसका रेन का विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग मैन। मैंने कुल मिला के हमें वी आर एम निकालना है। क्या निकालना है वी आर एम। और हम जानते हैं वी आर एम जो होता है, वी आर एम जो होता है वो आपका क्या लिखा जाएगा वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम। वी आर एम आपका रिजल्टेंट है किसका वी आर का और माइनस वी एम का। किसका है वी आर का और माइनस वी एम का। बस बना लो, ये आपका वी आर है, ऐसा बना देता हूँ इन दिस वे। ये आपका वी आर है जो वर्टिकल के साथ एंगल 37 डिग्री बना रहा है। तो ये आपका जो होगा ये आपका वी आर होगा और वी आर का वैल्यू 5 है और इसमें वर्टिकल के साथ एंगल है 37 डिग्री। वी एम आपका राइट साइड में है तो माइनस वी एम का होगा, माइनस वी एम आपका लेफ्ट साइड में होगा तो ये आपका क्या होगा माइनस वी एम होगा। माइनस वी एम का वैल्यू कितना लेकर चले, मान लेते हैं इसका जो मॉडुलस है वो आपका 3, तो इसका मॉडुलस कितना हो गया 3 होगा। कितना हो गया 3 होगा।
तो जैसा हम जानते हैं ये आपका माइनस वी एम है, ये जो है ये है आपका वेक्टर माइनस वी एम, और ये आपका वेक्टर वी आर है। इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होता है, वी आर एम होता है। क्या होता है, वी आर एम होता है। मतलब कुल मिला के मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। एक काम करते हैं, इस वी आर के दो कंपोनेंट कर लो। ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा 5 sin 37। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका 5 sin 37 डिग्री। ये बोलो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 5 cos 37। sin 37 कितना होता है, 3/5। तो आएगा 5 इंटू 3/5। 5 ने 5 को मार दिया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। इसका वैल्यू 3 आएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। लो जी, हमने इस वी आर के दो कंपोनेंट कर दिए, तो ये जो कंपोनेंट है वो आपका 4 आएगा और ये वाला कंपोनेंट आपका 3 आएगा, राइट। ये भी कितना है, 3 है, ये भी कितना है, 3 है। तो 3 ने 3 को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, तो दोनों इक्वल है, अपोजिट है, तो 3 ने 3 को मार दिया। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, रिजल्टेंट आपका नीचे आएगा ऐसे, दिस इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू वी आर एम। क्योंकि हम जानते हैं वी आर एम जो था वो रिजल्टेंट था किसका, वी आर का और माइनस वी एम का। तो वी आर एम का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो उसको क्या महसूस होगा, उसको महसूस होगा रेन वर्टिकली फोल्ड कर रहे हैं। उसको महसूस होगा रेन कैसे आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है। और जब रेन आ रहा है तो उसका स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो मूविंग मैन है उसको लगेगा कि रेन उसके ऊपर वर्टिकली फोल्ड हो रहा है, और जब रेन फोल्ड हो रहा है उसका स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपली आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका वी आर एम जो होता है वो वी आर का और माइनस वी एम का रिजल्टेंट होता है। या आप उसको यहाँ से भी कर सकते हैं कि वी आर जो होगा वो आपका रिजल्टेंट होगा किसका, वी आर एम का और वी एम का। वहाँ से ही आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, खुद ट्राई कीजिएगा, राइट। चलो और क्वेश्चन लेके चलते हैं, समवट टफ क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है, यदि आप बाइक मतलब रेन आ रही है, सपोज करो बारिश हो रही है और आप रेस्ट में हैं और रेन आपके पास वर्टिकली ऐसे आ रही है, वर्टिकली फॉल हो रही है, तो आपने बाइक को स्टार्ट किया, बाइक को चलाएंगे तो क्या होगा, रेन आपको आगे से आता हुआ प्रतीत होगा। और जितना ज़्यादा आप बाइक का स्पीड करेंगे, रेन आपको उतनी आगे से आता हुआ क्या होगा, महसूस होता है। रेन आपको क्या होगा, उतनी आगे से आता हुआ क्या होगा, महसूस होगा, है ना। क्योंकि देखो कैसे होगा, जैसा हम जानते हैं वी आर एम जो होता है उसको लिखा जाता है वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम। तो वी आर एम आपका रिजल्टेंट है वी आर का और माइनस वी एम का। तो देखो वी एम आपका राइट साइड में है, वी एम आपका राइट साइड में है, तो माइनस वी एम का होगा लेफ्ट साइड में होगा। ये आपका माइनस वी एम होगा और ये आपका क्या होगा, प्लस वी एम होगा। और जब अंदर रेस्ट में था तो रेन कैसा आ रही थी, वर्टिकली फोल्ड हो रही थी, तो ये आपका वी आर था। अब कौन सी बात है, जैसे जैसे हम वी एम को बढ़ाएंगे, माइनस वी एम का मॉडुलस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और माइनस वी एम का मॉडुलस बढ़ेगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट इसकी तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। जैसे मान लेते हैं पहले वी एम आपका इतना है, तो जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या आएगा, ऐसा आएगा, यानी कि रेन उसको आपको ऐसे आते हुए महसूस होगी। रेन जो है वो क्या होगा, ऐसे आते हुए आपको क्या होगा, प्रतीत होगा। मान लो मैंने वी एम को बढ़ा दिया, मान लेते हैं वी एम आपका इतना हो गया। अगर ये आपका वी एम होगा तो अवश्य बात है ये आपका कितना होगा, ये आपका माइनस वी एम होगा। तो ये आपका कितना होगा, वेक्टर माइनस वी एम होगा। और ये आपका क्या होगा, ये आपका वी आर होगा। और वी आर क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बाई यूजिंग पैरेलल ऑफ ग्राउंड वेक्टरेशन। मैंने वेक्टर वी आर को इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया और मैंने वेक्टर माइनस वी एम को भी इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो अब जो रिजल्टेंट है वो कौन सा आएगा, ये वाला है। तो ये वाला जो एंगल है इसको मैंने अल्फा 1 नाम दिया और इस एंगल को मैंने अल्फा 2 नाम दिया। तो डायग्राम से बिल्कुल स्पष्ट है कि अल्फा 1 का जो वैल्यू है वो अल्फा 2 से कम है। तो मेरे कहने का अर्थ है, जितना ज़्यादा बाइक का स्पीड होगा, जितना ज़्यादा मैन का स्पीड होगा या बाइक का स्पीड होगा,
उस बंदे को रेन उतनी आगे से आती हुई क्या होगी महसूस होगी। ठीक है, आई होप भी आपको क्लियर होगा। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा मान लो कि ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड हो गया। ये सर ग्राउंड पे ये एक बंदा है, ये एक बंदा है ऐसा मान लेते हैं, और ये बंदा आगे मूव कर रहा है, मतलब बी एम आपका क्या है 3 मीटर पर सेकेंड ऐसा मान लेते हैं, राइट। और इसको रेन ना वर्टिकली आते हुए लग रही है, इसको जो रेन है ये बारिश की बूंद होगी, कैसे लग रही है, वर्टिकली आते हुए लग रही है, ये आपकी वर्टिकली आते हुए लग रही है। बोलो ये क्या होगा, बी आर होगा, बी आर एम होगा, ये जो है आपका बी आर होगा या बी आर एम होगा, ये आपका बी आर एम होगा, है ना। बी आर एम क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो ये आपका जो है वो आपका बी आर नहीं होगा, बी आर एम होगा। देखो आगे मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी आर एम होगा। वी आर एम क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो आदमी का स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसको रेन ऐसे आते हुए महसूस हो रहा है। अब मान लो बंदे ने अपनी स्पीड को बढ़ा ली, मान लेते हैं बंदे ने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। स्पीड कितना हो गया, वी एम का वैल्यू हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। अब उसको जो रेन आता हुए लग रहा है, अब उसको रेन जो आते हुए लग रहा है वो ऐसे आते हुए लग रहा है, वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्री बनाते हुए, वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्री बनाते हुए उसको रेन ऐसे आते हुए लग रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये आपका वी आर एम होगा। ध्यान रखिएगा, वी आर एम क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, राइट। तो हमें क्या निकालना है, वी आर निकालना है। क्या निकालना है, वी आर। वी विश टू फाइंड द वैल्यू वी आर, हमें वी आर का वैल्यू निकालना है, और वी आर का हमें डायरेक्शन भी निकालना है, वैल्यू भी निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। वी आर क्या होता है, वी आर होता है रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, जब मैन किस में है, रेस्ट में। तो ये आपका मैन हो गया, और मान लेते हैं ये मैन आपका यहाँ पर रेस्ट में है, ये मैन आपका कहाँ पर है, रेस्ट में है। तो वी एम यहाँ पर कितना है, 0। इधर हाँ मुझे बताओ, अगर मैन आपका रेस्ट में है, अगर मैन आपका रेस्ट में है तो रेन का डायरेक्शन क्या होगा, अगर मैन आपका रेस्ट में है तो रेन का डायरेक्शन क्या होगा, बताओ शाबाश। रेन उसको ऐसे आते हुए क्या होगा, लगेगा, जो रेन है वो उसको क्या होगा, ऐसे आते हुए लगेगा, ये आपका क्या होगा, वी आर होगा। ये क्या होगा, वी आर। और ये वी आर जो है वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाएगा। तो एक तो हमें वी आर निकालना है, एक तो हमें वी आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरा में वी आर का डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन, है ना। ध्यान रखिएगा, जो वो आगे मूव करेगा, जो आगे मूव करेगा तो उसको रेन आगे से आते हुए लगेगा, रिजल्ट। तो जब वो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो रेन वर्टिकली आ रही थी, तो जब रेस्ट में होगा तो पीछे से आते हुए लगेगी, है ना। तो ये एंगल क्या होगा, थीटा हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। जब वो बंदा आपका 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो रेन वर्टिकली आती हुई लग रही है, तो जब वो रेस्ट में था तो उससे बाद रेन क्या होगा, उसको पीछे से आते हुए लगेगा। तो मुझे इस रेन का मैग्नीट्यूड निकालना है, वी आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और साथ ही साथ मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, राइट। आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं वी आर एम क्या होता है, वी आर एम आपका वी आर का और माइनस वी एम का रिजल्टेंट होता है। पहला हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये आपका क्या होगा, राइट साइड में आपका वी एम है, राइट साइड में आपका वी एम है, तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर माइनस वी एम होगा, जिसका मॉडुलस आपका कितना है, 3 है। मॉडुलस कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। और जो आपको वी आर एम है, मतलब वी आर एम है, वो कहाँ पर है, वी आर एम आपका नीचे है, तो ये आपका वी आर एम, मतलब उसको रेन ऐसे आते हुए महसूस हो रही है। और वी आर, ये जो आपका क्या होगा, वी आर होगा, ये आपका क्या है, वी आर है, तो वी आर ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखो ये आपका वी आर है, ये आपका वी आर है, ये आपका माइनस वी एम है, इन दोनों का रिजल्टेंट वी आर एम होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, वी आर एम होता है, राइट। रिजल्टेंट आपका वर्टिकल है, रिजल्टेंट आपका क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है ऐसे,
तो वी आर के दो कंपोनेंट करेंगे। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, ये कंपोनेंट आएगा वी आर साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ये आपके पास आएगा वी आर कोस थीटा। अब देखो रिजल्टेंट आपका वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो जो रिजल्टेंट आपका वर्टिकल डाउनवर्ड है तो ये वाले क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई सीधी बात है, जब ये दोनों कैंसिल होंगे तभी तो रिजल्टेंट आपका नीचे आएगा। तो उसका क्या हुआ, जो वी आर साइन थीटा है वो आपका 3 के इक्वल है। जो वी आर साइन थीटा है वो आपका किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। इसको आप डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर आपका जो वी आर एम है, यहाँ पर आपका जो वी आर एम है किसके इक्वल है, वो आपका वी आर कोस थीटा के इक्वल है। तो वी आर आपका क्या है, वी आर कोस थीटा के इक्वल है। वी आर साइन थीटा आपका 3 होगा और वी आर एम कितना होगा, वी आर कोस थीटा होगा। रिजल्ट तो इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंबाइन करेंगे। डायग्राम 1 को डायग्राम 3 को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, बोर्ड को रब करना पड़ेगा मुझे, तो ध्यान रखिएगा वी आर साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ कि वी आर साइन थीटा का वैल्यू जो है वो क्या है 3। अब हम 1 और 3 को कंबाइन करेंगे, 1 और 3 को कंबाइन करेंगे तो 1, ये आपका क्या है वी आर है, ये आपका वी आर है, और वी आर वर्टिकल के साथ एंगल क्या बना रहा है, वी आर वर्टिकल के साथ एंगल आपका थीटा बना रहा है। वी एम आपका राइट साइड में है क्या है 7 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस वी एम का होगा, माइनस वी एम आपका लेफ्ट साइड में होगा, तो ये आपका क्या होगा, माइनस वी एम होगा। क्या होगा, माइनस वी एम होगा, और माइनस वी एम का वैल्यू कितना होगा, 7 हो गया। ये जो माइनस वी एम वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है। क्या है, 7। ध्यान रखिएगा ये आपका वेक्टर है माइनस वी एम, और ये है ये आपका वी आर है। रेन उसको ऐसे आती हुई लग रही है, तो बस बात है, ये आपका क्या होगा, ये आर आपका होगा वी आर एम, तो ये आपका क्या होगा, वी आर एम होगा। दिस इज द वी आर एम, तो ये आपका वी आर एम हो गया। ये वाला एंगल में कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है, 45 डिग्री। ये आपका वी आर है, ये आपका माइनस वी एम है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये वाला है वी आर एम, है ना। तो बस हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इन दोनों का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे कंपोनेंट कर दो, इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा, ये जो कंपोनेंट है ये कितना होगा, ये कंपोनेंट आपके पास आएगा वी आर साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा आपका वी आर कोस थीटा। अब सीधी बात है, देखो रिजल्टेंट का इस साइड में है, तो अब इसके बाद ये बड़ा होगा किससे, वी आर साइन थीटा से। तो इस डायरेक्शन में जो नेट रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ये 7 है, ये आपका वी आर साइन थीटा है, तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 7 माइनस में वी आर साइन थीटा। कितना हो गया, 7 माइनस में वी आर साइन थीटा। कितना हो गया, 7 माइनस में कितना होगा, वी आर साइन थीटा हो गया। सिमिलरली वी आर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, वी आर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा आपका वी आर कोस थीटा है। क्या है, वी आर कोस थीटा है, राइट। तो इसके मैं कंपोनेंट कर चुका हूँ, तो उसको हटा दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ कितना आएगा, 7 माइनस वी आर साइन थीटा आएगा, यहाँ कितना आएगा, वी आर कोस थीटा आएगा। ये आपका वी आर है, तो वी आर एम का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ये आपके पास आएगा वी आर एम कोस 45। कोस 45 का जो होता है 1/√2, वी आर एम कोस 45 का होता है 1/√2, और ये आपका क्या होगा, ये आपका वी आर कोस थीटा के इक्वल होगा। इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वी आर एम कोस 45, वो आपका वी आर कोस थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा, वो भी आपके पास कितना आएगा, वी आर एम साइन 45 आएगा। साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7 माइनस में कितना होगा, वी आर साइन थीटा। तो 7 माइनस में कितना होगा, वी आर साइन थीटा होगा। तो क्या कितना इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन वाला हो गया।
ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। बस हमें तीनों इक्वेशन को सोल्व करके अंदर थीटा निकालना है और थीटा के साथ साथ हमें वी आर भी निकालना है। निकालो। एक काम करते हैं, हम करते हैं 3/2। क्या करते हैं 3/2। 3/2 करेंगे तो क्या होगा 10/10। 7 माइनस में वी आर साइन थीटा और यहाँ नीचे कितना आएगा, ये आएगा वी आर कोस थीटा और यहाँ का 1 हो गया। तो 7 माइनस में वी आर साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा वी आर कोस थीटा होगा। इसको आने के जाएंगे तो कितना आएगा 7 इक्वल टू वी आर को निकाल लो, अंदर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 4। इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 4 तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या होगा 4 होगा। अभी काम करेंगे 4/1। क्या करेंगे 4/1 करेंगे तो बस 4/1 कर दूंगा इस तरह 10/10। ये करेंगे तो कितना आएगा बी आपने बी आपको मार दिया तो सी वाले कितना आएगा साइन थीटा प्लस में क्या आएगा कोस थीटा आएगा अपॉन में नीचे कितना आएगा साइन थीटा आएगा। वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आपका आएगा 7/3। कितना आएगा 7/3। रिजल्ट इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सही कह रहा है मैंने, हाँ ठीक है। ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा कोस थीटा तो यहाँ पर कोस थीटा हो गया। यहाँ आपका 7/3 हो गया। इस 1 को वहाँ ले जाओ तो 1 यहाँ चला गया। 7/3 माइनस 1 कितना आएगा 4/3। तो यहाँ पर कितना हो गया 4/3 हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा 37 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आएगा 37 डिग्री आएगा। तो मैं कहने का अर्थ है रेंज जो है मतलब वी आर आपका ये वाला है और वी आर का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकल के साथ एंगल 37 डिग्री होगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वी आर। ऐसा वी आर का डायरेक्शन निकाल सकता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लो। कितना आएगा, ये आपका वी आर हो गया। थीटा आपका कितना है, थीटा आपका 37 है। तो साइन 37 कितना होता है, साइन 37 होता है 3/5 है ना। और ये कितना हो गया आपका 3 हो गया। 3 ने 3 को मार दिया तो वी आर का वैल्यू कितना आएगा, वी आर का वैल्यू आएगा 5। वी आर का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। ऐसा वी आर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। थीटा कितना है 37 डिग्री आया और वी आर का मैग्नीट्यूड कितना आया 5 आया। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, राइट। आई होप आप बच्चों को सब कुछ क्लियर होगा। अभी तक हमने जो रेन मैन प्रॉब्लम डिस्कस की वो कहाँ पर था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कहाँ पर था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब हम डिस्कस करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम कहाँ, इंक्लाइन प्लेन में। मान लेते हैं आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, उठा हुआ। इंक्लाइन प्लेन का अर्थ होता है उठा हुआ। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल 37 डिग्री है। तो ये एंगल आपका 37 डिग्री होगा। यहाँ पर ये एक बंदा है, यहाँ पर ये एक बंदा है। ये बंदा ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते हुए इसका जो स्पीड है वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा Vm। क्या होगा, ये आपका क्या होगा Vm होगा। और इस बंदे को जो रेन जो महसूस हो रहा है, इसको लग रहा है कि रेन जो है वो ऐसे आ रही है, ऐसे। दिस इज Vrm। ये आपका क्या होगा Vrm होगा। ये आपका क्या होगा Vrm होगा। और वर्टिकल के साथ एंगल कितना है 37 डिग्री है। क्या है 37 डिग्री। क्लियर हुआ। अगर ये बंदा 5 मीटर पर सॉरी, ये आपका क्या है कि देखो पहले आदमी आपका रस्ट में था। क्वेश्चन ये है कि पहला आदमी आपके किसमें रस्ट में है। तो पहले आपका आदमी रस्ट में है तो इसको रेन ऐसे आती हुई लग रही है। ये आपका Vr होगा। पहले बंदा आपका रस्ट में है तो रेन उसको ऐसे आती हुई लग रही है वर्टिकल के साथ एंगल 37 डिग्री बनाते हुए। अभी आदमी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसको रेन किस डायरेक्शन से आता हुआ लगेगा, है ना। देखो क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर बंदा पहले रश में है तो उसको रेन ऐसे आता हुआ लग रहा है वर्टिकल के साथ एंगल 37 डिग्री बनाते हुए। अगर इस बंदे ने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया तो रेन उसको
किस डायरेक्शन से आता हुआ लगेगा ये भी निकालना है। इसका वैल्यू भी 5 मान लेते हैं, मतलब कुल मिलाकर में वी आर एम निकालना है। क्या निकालना है? वी आर एम। और हम जानते हैं वी आर एम क्या होता है। वी आर एम आपका रिजल्टेंट है वी आर का और माइनस वी एम का। बस वी आर निकाल लो, माइनस वी एम निकाल लो, और हम दोनों का क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। वी एम आपका ऊपर है, तो आपका जो वी आर एम होगा वो कहाँ होगा? नीचे होगा। ये आपका वी एम है जिसका वैल्यू 5 है। ये एंगल आपका क्या है? 37 डिग्री है। तो ये जो है ये यदि आपका वी एम होगा तो ये आपका क्या होगा? ये आपके पास होगा माइनस वी एम, तो ये आपका माइनस वी एम होगा। ये एंगल 37 है तो ये भी क्या होगा? 37 डिग्री होगा। ये आपका माइनस वी एम है, राइट। तो ये जो माइनस वी एम है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। ये आपका वेक्टर है माइनस वी एम जिसका मॉडुलस है 5। तो इसके क्या होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा? 5 cos 37। 5 cos 37 कितना होता है? 4। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट आएगा 5, ये वाला कंपोनेंट आएगा 5 cos 37 कितना होगा? 4 होगा। ये कितना आएगा? 5 sin 37। और 5 sin 37 का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो ध्यान रखिएगा ये आपको माइनस वी एम था और माइनस वी एम की वजह से कंपोनेंट कर दिए, ठीक है। तो ये जो था ये आपका माइनस वी एम था और माइनस वी एम के दो कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया? आपका 4 हो गया और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया? 3 हो गया, रिजल्ट। अब हम बात करते हैं इसकी वी आर की। वी आर जो है ये आपका वी आर है और वी आर का वैल्यू भी आपका 5 है। वी आर का वैल्यू भी आपका क्या है? 5 है। फर्क क्या है? ये वर्टिकल के साथ एंगल 37 बनाएगा, ये 37 बनाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? 5 cos 37 बोले तो 4, ये आएगा 5 sin 37 बोले तो 3, है ना। तो ये आपका वी आर की कंपोनेंट हो गई, आपकी माइनस वी एम की कंपोनेंट हो गई। मतलब ये आपके माइनस वी एम की कंपोनेंट ऐसे हो गए, ये आपके वी आर की कंपोनेंट ऐसे हो गई। और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट ही निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है, सही बात है। ये 3 है, ये क्या है? 4 है। तो ये डायरेक्शन में क्या होगा? आपका ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। यहाँ 4 है, 3 है, तो इस डायरेक्शन में भी कितना होगा? यहाँ भी आपका कितना होगा? 7 होगा। ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। रिजल्ट इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो आपका वी आर एम होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये वाला होगा। दिस वुड बी वी आर एम। ये वाला एंगल मैंने अल्फा मान लिया, तो टेंजेंट अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो टेंजेंट अल्फा का वैल्यू आएगा 7/7। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 45 डिग्री। तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि रेंज जो है ना वो 45 डिग्री एंगल वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हुए आ रही है ना। ये 45 तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। तो उसको लगेगा जो रेंज है ना वर्टिकल के या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 डिग्री बनाते हैं उसको लग रही है। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। मेन मुद्दा क्यों क्या होता है? मेन मुद्दा आपका ये होता है कि वी आर एम जो होता है वो रिजल्टेंट होता है किसका? वी आर का और माइनस वी एम का। किसका होता है? वी आर का और माइनस वी एम का। तो पहले आपका वी एम ऊपर था तो मैंने माइनस वी एम नीचे ले लिया, दो कंपोनेंट होंगे। वी आर आपका ये वाला है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। इन दोनों को हमने क्या निकाल दिया? रिजल्टेंट। ये 4 है, 3 है, कितना हो गया? 7 हो गया। ये 3 है, ये 4 हो गया, कितना हो गया? 7 हो गया। ये भी 7, ये भी 7। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। तो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसको रेन आते हुए महसूस होगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, रिजल्ट। और क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन लेना आप चाहते हैं तो अरे बताओ। वैसे ही कोई बताने वाली बात नहीं है। अगर ये बंदा आपका ऐसे है, ये बंदा आपका रेस्ट में है, ये बंदा आपका किसमें है? रेस्ट में है, और रेन इसको ऐसे वर्टिकली लग रही है। अब मान लो कि इस बंदे ने इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया। कहाँ भागना स्टार्ट किया? इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया। ये आपका वी एम है। बताओ रेन उसको कहाँ से आती हुई लगेगी? सामने से या पीछे से? ऑफ कोर्स सामने से लगेगी। क्यों लगेगी? देखो हमें तो वी आर एम निकालना है ना। वी आर एम क्या होता है? वी आर का और माइनस वी एम का रिजल्टेंट होता है।
वी आर तो आपका नीचे ही वाला होगा, तो ये आपका वी आर हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, माइनस पी एम होगा, तो ये आपका माइनस पी एम होगा। तो दोनों का जो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, ये आपका वी आर एम होगा। तो उसको रेंज क्या है, ऐसे ही इस डायरेक्शन से आते हुए लगेगी। ज़्यादा क्लियर को बंदा भागता है, अगर कोई बंदा भागता है तो उसको रेंज जो है वो सामने से आते हुए लगती है। लेफ्ट साइड में भागेगा तो इस साइड से रेंज आते हुए लगेगी, ऐसे ऐसे रेंज आते हुए लगेगी। और राइट साइड में अगर भागेगा, राइट साइड में अगर भागेगा तो उसको रेंज राइट साइड से ऐसे आते हुए लगेगी। राइट साइड में अगर भागेगा तो उसको रेंज जो है वो राइट साइड से ऐसे आते हुए लगेगी। आई होप इट आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा रेन एंड प्रॉब्लम्स। मान लो ये आपका ग्राउंड है, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका आदमी है, ये आपका क्या होगा, बंदा हो गया, ये बंदा हो गया। ये बंदा अभी आपका रेस्ट में है, ये बंदा किस में है, रेस्ट में है। तो उसके ऊपर मान लो रेंज ऐसे आ रही है, रेंज जो है वो ऐसे आ रही है, टी साइकिल जो है 37 डिग्री मान लिया, तो ये कितना होगा, वी आर होगा, कितना होगा, वी आर। अब क्या किया, इस बंदे ने भागना स्टार्ट किया, क्या किया, इस बंदे ने भागना स्टार्ट किया, ऐसे ही भागना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जब बंदा इस ऐसे भागना स्टार्ट करेगा तो हमें इस बी एम का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, बी एम का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, बी एम का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू 5 मान लो। हमें बी एम का वैल्यू निकालना है ताकि इसको रेंज वर्टिकली लगे, इसको रेंज वर्टिकली आता हुआ लगे। तो ये क्या होगा, आपके आपका वी आर एम होगा। आगे मूव कर रहा है ना, तो वी आर एम क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेंज विद रिस्पेक्ट टू मैन, और यू कैन से मूविंग मैन। तो वी एम का वैल्यू में निकालना है जब उसको रेंज ऐसे आता हुआ महसूस होगा। बहुत सिंपल है, ये जो वी आर एम है वो आपका वी आर का और माइनस वी एम का रिजल्टेंट है। तो वी आर तो आपका ये वाला होगा जो कि वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा 37 डिग्री। ये कंपोनेंट कितना होगा, ये आएगा वी आर, मतलब इसका वैल्यू 5 है, 5 sin 37 कितना आएगा, 3 आएगा, और 5 cos 37 कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, वी आर होगा, वी एम आपका आगे है तो माइनस वी एम का होगा, माइनस वी एम आपका इस साइड में होगा, तो यहाँ पर माइनस वी एम होगा। माइनस वी एम का जो मॉडुलस हो गया उसको मैंने क्या मान लिया, वी एम मान लिया, एक्स मान लो क्या दिक्कत है। यहाँ आपका क्या होगा, माइनस वी एम होगा, और ये आपका जो होगा वो आपका क्या है, वी आर है। वी आर के मैं 2 कंपोनेंट कर दिए। ये ध्यान रखिएगा कि एक्स जो है वो माइनस वी एम का मॉडुलस है। और रेन उसको देखो, जो रिजल्टेंट है वी आर एम वर्टिकल डाउनवर्ड है, जो रिजल्टेंट है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो सीधी सी बात है, एक्स का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो जब ये 3 मीटर पर सेकंड से आगे मूव करेगा, जब ये 3 मीटर पर सेकंड से आगे मूव करेगा तो रेंज उसको वर्टिकली आते हुए महसूस होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पर्सन है जो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे मूव करेगा तो उसको रेंज जो है वो वर्टिकली आता हुआ क्या होगा, महसूस होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।